हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5th। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। Reactivity, first of all, before discussing about the displacement reaction, we are knowing about the reactivity activity series of metal, because displacement reactions are directly based on this reactivity series. So deal about this. It is the arrangement of the metals in the vertical column in order to decreasing reactivities is called activity reactivity series of metals. अब इसमें बच्चों क्या है कि मेटल्स को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटल्स को असेंड और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है विद द एक्शन ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव उनको उससे ऊपर रखा गया और हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव है उनको नीचे रखा गया है। द मेटल्स विच आर द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर कीप्ड अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, एंड मेटल विच आर द लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन विच आर कीप्ड बिलो द हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। सी द एक्टिविटी सीरीज। फर्स्ट इज पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सोडियम, टिन, लेड, दे आर द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अभी जितने भी एलिमेंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हैं। दे आर द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एंड द बॉटम वन आर द कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से रिएक्टिव होगा। सो वी कैन से दैट दे आर डज नॉट डिस्प्लेस upper one are displace the hydrogen from their salt solution, and like potassium displace the sodium and potassium displace the bottom one all। अपने नीचे वालों को सारों को डिस्प्लेस कर सकता है और सोडियम अपने नीचे वालों को सारों को डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स करें, जिंक डज नॉट डिस्प्लेस द एल्यूमिनियम बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम। सो इसको याद करने के लिए बड़ा अच्छा मैंने शॉर्टकट प्रोवाइड करवाया है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पकता है। सो केदार से पोटाशियम, नाथ से सोडियम एंड कैल्शियम, फ्रॉम का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, ज़रा से जिंक, फीके से आयरन, से टिन, पकाता से लेड, है से हाइड्रोजन, क्योंकि से कॉपर, हर से मर्करी, अलग से सिल्वर, अलू से गोल्ड और पलटता से प्लेटिनम। क्लियर? So let's start our topic displacement reaction. The reaction in which the most reactive element displaces the least reactive element from its salt solution is known as displacement reaction. बच्चों वो रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके सोल्ट के सॉल्यूशन में से, दे आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When zinc metal strip kept in a copper sulfate solution, जैसे हम जिंक मेटल स्ट्रिप को प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज वी नो दैट copper is a less reactive than the hydrogen, so it is also less reactive than the zinc, so the zinc can displace the copper from its salt solution. See the reaction. Copper sulfate aqueous plus zinc solid gives the zinc sulfate solution plus copper sulfate solution, so it can displace the copper from its salt solution। देखिए यहाँ से इसके सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट में से जिंक ने इसको क्या किया, सल्फेट इसके ले लिया और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस टू कलरलेस बिकॉज जिंक सॉल्ट आर कलरलेस इन नेचर। व्हेन अ पीस ऑफ द मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड copper sulfate solution, then it can colorless magnesium sulfate solution is formed because magnesium is also more reactive than copper, so it can displace it. Magnesium displaces the copper from copper sulfate solution because magnesium is more reactive than copper, and blue color of copper sulfate changes to colorless. Third example, when a piece of the iron metal is placed in copper sulfate solution, we get the pale green solution of ferrous sulfate. Iron is more reactive than copper, so it can displace the copper from its salt solution, and the changes of the color from blue to pale green. Next example, when a strip of the lead metal is kept in the copper chloride solution, we get the colorless solution of lead chloride. Copper chloride aqueous, lead solid, put in it, then the green color changes into colorless, and lead is more reactive than copper. When the copper strip is placed in silver nitrate solution, get the blue color because copper is more reactive than silver now here. Then the silver chloride colorless solution convert into blue copper nitrate solution. Next example is iron react with the hydrochloric acid to form the iron chloride and hydrogen gas. Iron plus hydrochloric acid aqueous ferric chloride and hydrogen gas. Iron displaces the hydrogen from hydrochloric acid because iron is more reactive than the hydrogen. Next is
Magnesium metal react with the hydrochloric acid to give the magnesium chloride and hydrogen gas. Magnesium solid plus hydrochloric acid gas gives the magnesium chloride solid plus hydrogen gas because magnesium is more reactive than hydrogen. Next example, sodium metal react with the water to give the sodium hydroxide and water because sodium displaces the hydrogen from the water because sodium is more reactive than hydrogen. Chlorine gas reacts the potassium iodide from the potassium chloride and iodine solution gives the iodine because chlorine is more reactive. Chlorine displaces the iodine because chlorine is more reactive than. So this is the order of the halogens. Fluorine is more reactive than chlorine, then bromine, then iodine. Next, 10th example, when the copper is heated in the magnesium powder, with the magnesium powder, the powder oxide, magnesium oxide and copper is formed. क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बनता है. मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स. Clear? Next example, when the ferric oxide is heated with the aluminum, when the ferric oxide is heated with the aluminum powder, then the aluminum oxide and the ferric liquid is formed, Fe2O3 and Al solid Al2O3. Aluminum displaces the iron because they are oxide, because aluminum is more reactive than iron. This reaction is also used by the railway fill the gap. जो रेलवे ट्रैक्स के गैप्स होते हैं उनको गैप को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन. इसका नेम रिएक्शन क्या है? थर्माइट reaction. 12th example, when we put the copper strip in ferrous sulfate solution, then the number of the reaction happened. No number of reaction, no reaction happened because copper is less reactive than iron. It does not displace the iron from its salt solution. 13th example, copper does not react with the dilute acids and not give the no reaction because copper is a less reactive than hydrogen. Next बच्चों, double displacement reaction and it's also known as ion exchange reaction and some are example of precipitation reaction. The reaction in which when the two compounds combine together in their aqueous states, the reactions in which when two compounds combine together in their aqueous state, they exchange their ions to form product. They exchange their ions to form product. One product is insoluble form PPTs and second remains in aqueous state. अब इन रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं एंड वन फॉर्म एक्सचेंज. दिस इज नोन एज आयन एक्सचेंज और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सी इन फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द aqueous solution of sodium chloride, then the white color precipitate of silver chloride is formed and the sodium nitrate aqueous remains in state. Reaction is there. अब see here, sodium exchange the ion of silver and silver exchange their ions with them and one form the insoluble product. Here the silver chloride is insoluble, form the precipitate and sodium nitrate remains in aqueous state. Second example, when the solution of the barium chloride is added to the aqueous solution of sodium sulfate, then white color precipitates of barium sulfate is formed. So see the reaction. And similarly, hydrogen sulfide is passed through the copper sulfate solution, black color PPTs is formed. Next example, when the barium chloride mixed with the copper sulfate solution, then the white color PPTs of barium sulfate is formed and copper sulfate aqueous remains. When the silver chloride, aluminum chloride and ammonium hydroxide is mixed together, similarly, here is a precipitate of aluminum hydroxide is formed. When the lead nitrate is mixed with the potassium iodide, then yellow color PPTs of lead iodide is formed. When the sodium hydroxide mixed with the hydrochloric acid, we get the sodium chloride and water liquid, hence no precipitate is formed. Because not the all reaction gives the precipitate, but they are ion exchange. This is also a type of neutralization reaction. Hence no PPT is formed because NaCl is soluble in water. So अपना आज का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है. आई होप आपको जरूर समझ आया होगा. इसी के साथ पार्ट को क्लोज करते हैं. फॉर द फर्दर अपकमिंग नोटिफिकेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.